इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा हर परिस्थिति में ईरान के साथ खड़े रहेंगे। कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार बार कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा। इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा फजाई हमला किया है जिससे मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर आ गया है। मिडिल ईस्ट में बदलते ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं? तो रात को हमला हुआ, उससे एक बात साबित होगी कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। इन हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु साइट नंताज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो आज से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू से 40 मिनट बात की और उनको कहा कि आप ईरान पे अटैक ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन डायलॉग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बार बार अमेरिका उनको डेडलाइन देता था, वो डेडलाइन भी गुजर जाती थी। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा अगर ईरान पर हमला बढ़ा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा हर हाल में साथ देंगे ईरान का। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल ईरान जंग की वजह से एयर इंडिया के विमानों को हवा में क्या करना पड़ गया। मिडिल ईस्ट में जंग चरम पर पहुंच गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि एयर इंडिया को हवा में मौजूद अपने 16 विमानों में से कुछ को डाइवर्ट करना पड़ गया है और कुछ को वापस वहीं भेज दिया गया है जहां से वो उड़े थे। एयर इंडिया के अलावा भी दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को खाली करना शुरू कर दिया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर्स अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। अब क्योंकि ये इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर पर है और वो वाली फुटेजेस, तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जहां पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया है वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसका टोटल अगर मैं चेन का टाई अप करूं तो ये है कि ईरान की जो इनसिक्योरिटी है इजराइल को लेकर और अमेरिका को लेकर वो बढ़ रही है। ईरान खुलेआम धमकी दे रहा है कि देखो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है और हमारे पास सलाहियत है, कैपेबिलिटी है इजराइल को ठोकने की। और हम नहीं भूलेंगे जो इजराइल के सपोर्टर हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो कोई भी हो, ये फॉर्मली उन्होंने बोल दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, राइट, आप ये देखिए कि किस तरीके से सारी की सारी जो टॉक्स हैं ईरान के साथ वो फेल हो रही हैं और इजराइल प्रेशर डाल रहा है कि मिलिट्री इज द ओनली सोल्यूशन टू ईरान। जब तक आप उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स बर्बाद नहीं करोगे, आप उनका प्रोग्राम तबाह बर्बाद नहीं करोगे, तब तक ये आपके सर पे नाचेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर, आज बिना न्यूक्लियर वेपन के इन लोगों ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखी है। टेररिस्ट ग्रुप्स इनके दंदनाते फिरते हैं ईरान के। पाकिस्तान भी यही करता है भारत के साथ। न्यूक्लियर बॉम्ब है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फलाना ढिमका, सबको बोलो अटैक करे भारत को, हम न्यूक्लियर मार देंगे। वो तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया कि अब उनका न्यूक्लियर गायब हो गया जमीन के नीचे। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तान की आखिरी स्लाइड मैंने आपको बताई है, जैसा मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आज मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करूंगा दोस्तों। इस पूरे का जो लबो-लुबाब है, निचोड़ जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, निचोड़ यही है कि ये सारी की सारी जो सेटिंग है, चाहे वो पहले की है चाहे वो बाद की है, खासतौर से ये वाली सेटिंग जो नवंबर 2024 की सेटिंग है, ये वाली, और यहां से अगर आप सेटिंग देखो और ये वाली, ये सारी की सारी सिर्फ एक बात को प्रूव करती है कि एक आदमी को, यानी कि आसिम मुनीर को इतना पावरफुल बना रखा है कि अमेरिकन अपना जो एम है वो रियलाइज कर लें। कभी आप सोचते होंगे कि ट्रंप इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, पाकिस्तान ऐसी चीजें बनाता है जिसमें कि मजा आ गया।
अब पाकिस्तानी खुद सोच रहे हैं हम कौन सी ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें मजा आ गया भाई, ये तो कुछ बनाते नहीं, टेररिस्ट और गधे के अलावा। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है, ट्रंप बड़ा तारीफ कर, ट्रंप कह रहा है कि देखो बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। ट्रंप क्यों तारीफ कर रहा है? ये सब क्यों हो रहा है ड्रामा पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान की वजह से ड्रामा नहीं हो रहा दोस्तों। प्लीज डोंट बी, काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ट्रंप पाकिस्तान को पसंद करता है। पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान को पैसे दो, वहां पे कुछ लोगों को प्रमोट करवा के और कुछ लोगों को बिल्कुल गद्दी पे बैठा के उनको बहुत प्रमोट करो, उनका पीआर करवाओ कि वो अपने लोगों के सामने लीडर की तरह दिखाई दें लोगों को, पाकिस्तानी गरीब जो आवाम है उनके सामने, और फिर उनसे अपने गंदे शंदे ऑपरेशन करवाओ। नेबरिंग कंट्री ईरान के अंदर जहां पे कहा जा रहा है कि पिछले कोई 18 घंटे पहले इजराइल ने हमला किया और सुना वो मुसलसल हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और आपको पता है कि उनकी जो तमाम मिलिट्री हाई कमान जो है वो असैसिनेट कर दी गई है पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? और पता तो ये चला है कि मुसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। तारड़ साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? सीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं और उनकी कई उन्होंने मुसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मुसाद के पास पैसा बहुत है और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में और सारी चीजों में कमजोर हो चुका था और उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था इजराइल, और उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से उठाया है। दूसरा 3-4 चीजें जो सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू से 40 मिनट बात की और उनको कहा कि आप ईरान पे अटैक ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन डायलॉग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बार बार अमेरिका उनको डेडलाइन देता था, वो डेडलाइन भी गुजर जाती थी।